जनता पार्टी के जितने सम्मानित पदाधिकारी गण बैठे हैं, सम्मानित कार्यकर्ता गण बैठे हैं, आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि अपने चुनाव को केवल और केवल नगर पालिका के चेयरमैन तक मत सीमित कीजिए। अपने चुनाव को आप वार्ड पे लेकर ही जाइए। जब आप अपना वार्ड जीतोगे तो निश्चित रूप से आपको आपका भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। समानतया ये बात हम लोग इसलिए आप सभी से आग्रह कर रहे हैं क्योंकि हम लोग चेयरमैन तो अपना बना ले जाते हैं, लेकिन जब आपका सभासद नहीं बनता है तो जब चेयरमैन बैठक करते हैं, बोर्ड की बैठकें होती हैं, उसमें प्रस्ताव पारित कराने में तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जितना अपने इस चुनाव को नगर पालिका के हम निचले स्तर तक ले करके जाएंगे, उतना हमारा चुनाव हमारी गिरफ्त में रहेगा। और जिस प्रकार से लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन इस नगर पालिका में होता चला आ रहा है, पुनः आप सभी की उपस्थिति इस बात को प्रदर्शित करती है कि इस बार तिबारा भी भारतीय जनता पार्टी का जो भी घोषित प्रत्याशी होगा उसको चेयरमैन बनने से कोई भी ताकत या कोई भी विरोधी शक्तियां नहीं रोक सकती हैं। आप सभी से मेरा विशेष आग्रह एक और है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में आस्था रखने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया लोकतंत्र का सम्मान करने वाली पार्टी है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जिसको भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, हम सभी कार्यकर्ता उसको पूर्ण मनोयोग से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। टिकट देने का काम हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। हम सभी का कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों का ये है कि हम सभी लोगों को कार्यकर्ता होने के नाते पूर्ण मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी का जो भी घोषित प्रत्याशी होगा उसको पूर्ण मनोयोग से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी सभासद का टिकट दे, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी चेयरमैन का टिकट दे, हम सभी को अर्जुन की भांति सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख को देखना है। और एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से हमको अपना इस वार्ड में गुलरिया गारदा में, जहां पर आपका सभासद नहीं है वर्तमान में, आपको भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सभासद भी बैठालना है और पुनः भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन जो भी घोषित प्रत्याशी होगा उसको हमें नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में बैठालना है। ये आपसे मैं आग्रह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो और चाहे हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार विकास के लिए पूर्ण मनोयोग से बिना भेदभाव किए पूरी तरीके से नगर पालिका और नगर पंचायतों का सहयोग करती है। लेकिन जहां पर आपके नगर पालिका या नगर पंचायत में ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं होती है साथियों, वहां पर नगर पंचायत और नगर पालिका की बहुत दुर्दशा होती है। आप देख सकते हैं कि बाराबंकी नगर पालिका में आपके ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत से विकास के कार्य किए गए, लेकिन बहुत सी ऐसी नगर पंचायतें हैं, चाहे आपके बगल की सतरिक की नगर पंचायत हो, चाहे आपके बिल्कुल सीमावर्ती नगर पंचायत बंकी हो, वहां की तुलना आप अपनी नगर पालिका से कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव किए धन आवंटन करती है, नगर पंचायतों को भेजती है, लेकिन जब आपकी विचारधारा का वहां पर चेयरमैन नहीं होता है तो वो अपनी नगर पंचायत या नगर पालिका के विकास की ओर ध्यान नहीं देता है। और जब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चेयरमैन होने के साथ जब अपनी कुर्सी को संभालता है तो वो पूर्ण रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो अंत्योदय का सिद्धांत देने का काम किया था कि समाज